आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज, जो लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th 10th में खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12 में आते ने खुशी ने अपने प्यार के इजहार कर दिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए कहा, बड़े प्यार से उसे समझाया कि इसमें हमारा दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई में फोकस करना शुरू कर दिया। और आदित्य किसी भी लड़कियों से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्लस थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंजीनियरिंग की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में आदित्य दिल्ली के कॉलेज में भी टच करने लगा और वहाँ भी तो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बात कही थी कहीं न कहीं उसे दिल में बैठे गई थी। जब भी उसे कोई लड़की बात करने आती तो वह मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज में प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर मुंबई चला गया। मुंबई एक दिन बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वहाँ खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वह हर बार खुशी से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस में कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। आदित्य के पास खुशी के बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्हें एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे चिढ़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और आदित्य से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित्य को कहीं न कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन खुशी फिर इनकार कर देती है। और जब आदित्य उससे किसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है, छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब नहीं हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह कि जी प्यार की नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देखूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़कर के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन दूसरे बार मिलेंगे के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार। आदित्य खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन खुशी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे भी नहीं पता कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12 स्टैंड में यह जॉब टाइम पर आदित्य को ठुकरा के गलत किए या सही, लेकिन आदित्य ने यह साबित कर दिया कि वो खुशी से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एक साहस शायद अब खुशी को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।